सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शशि है। मैं जिला गाजियाबाद की रहने वाली हूँ, यूपी की, और मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। अब से 30 साल पहले जब मेरी मैरिज हुई तो मैं अपने ससुराल में आई और फिर मैंने अपने हस्बैंड को देखा बीड़ी पीते हुए, और उसके साथ साथ मेरे जेठ भी थे, वो भी बीड़ी पीते थे। तो मेरे मन में आया कि इसको मैं भी देखूं कि इसमें क्या टेस्ट है। एक दिन मेरे हस्बैंड वो बाहर चले गए तो मैंने अपने हस्बैंड के मंडल से बीड़ी निकाली और चुपके से उसको पिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने उसके बाद डेली छुप छुप के बीड़ी पीना स्टार्ट कर दिया। फिर खुद खरीद के पीना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी 1, 2 फिर 3 ऐसी मैं बढ़ती चली गई। फिर एक दिन मैं जब घर में बीड़ी पी के हटी थी तो हस्बैंड ने बोला कि ये बीड़ी का धुआं कहाँ से आ रहा है। तो मैंने कहा मैंने पी है। तो हस्बैंड ने मुझे बहुत डांटा, उन्होंने बहुत बार डांटा मुझे, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने एक बीड़ी से नशा शुरू किया, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ती गई, मंडल पे आ गई। फिर एक मंडल से मैं 2 पे आ गई, 2 से मैं 3 पर आ गई, 3 से मैं 4 पर आ गई, 4 से 5, 6 से 7 मंडल में दिन के पी जाती थी। नशे के साथ साथ मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होना शुरू हो गए। जब मैं रात को सोती थी तो दुष्ट आत्मा मेरे पर रात को अटैक करता था सपने में। या तो मैं जमीन पर कहीं चल रही हूँ, खेतों में धक्का मारा गिर गई हूँ, या छत पे खड़ी हूँ, छत पे से मुझे नीचे फेंक दिया है। और इसके साथ साथ मुझे डरावने सपने आते थे, मुर्दा लोग दिखते थे और सांप दिखाई देते थे। और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे शरीर में बहुत वीकनेस, बहुत कमजोरी मैं महसूस करती थी, और मैं बिल्कुल एकदम ऐसी कमजोर होती चली गई कि मुझसे ज्यादा सही तरीके से खाना भी नहीं खाया जाता था। स्वभाव बिल्कुल चिड़चिड़ा हो गया था। मतलब हस्बैंड भी बोलता था तो बहुत हम में लड़ाइयाँ होती थी कि ये क्यों मुझसे इतना बोलता है। तो ऐसा लगता था कि कोई मुझसे बात ना करे और मैं खुद चुपचाप रहूं घर में। हस्बैंड से भी बहुत खराब था, बहुत बिल्कुल खराब था। जब वो एक बात कहते थे तो मैं 10 बात उनको बदतमीजी से उनके पास पेश आती थी, उनके सामने जो भी मुंह में आता था वो बोलती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मुझे क्या कहना क्या नहीं। घर वालों के साथ साथ में बाहर वालों से भी बहुत चिड़चिड़ी रहती थी और लड़ाई करती थी। लाइफ बिल्कुल खराब थी, बिल्कुल कति खराब थी। ना ही तो किसी से बोलने का मन होता था, ना ही घर में मतलब शांति थी मन में बिल्कुल ही। और ज्यादा से ज्यादा ऐसा रहता था कि 24 घंटा मैं नशा ही नशा करती रहूं। पहले तो मैं चोरी अपने पति से छुपके से नशा करती थी, फिर मैंने अपने पति के सामने और खुलेआम नशा सबके सामने शुरू कर दिया। मैं अपने तकिए के नीचे मंडल रख के सोती थी। जैसी मैं उठती थी सबसे पहले मैं आँख खोलती थी तो मैं मंडल को देखती थी और तुरंत चारपाई से नीचे भी नहीं उतरती थी। सबसे पहले बीड़ी पीने स्टार्ट होती थी, और जब मैं बीड़ी पीती थी तो एक साथ में 8 से 10 बीड़ी पीकर और तब चारपाई से नीचे उतरती। मैं जब इतना नशा में बढ़ गई तो मेरे बच्चे हुए 3, 1 बेटा 2 बेटी। तो उनके सामने भी मैं नशा करती थी तो बच्चा मना करते थे कि मम्मी इतनी बीड़ी मत पियो, ये ठीक नहीं है। मैं फिर भी नहीं मानी, मैं बढ़ती गई और ऐसी बराबर पीती चली गई। मैं नशे की इतनी आदी हो गई थी कि मैं कहीं भी जाती थी, यानी कि छोटे कहीं बाजार में भी जाती थी या शादी में रिश्तेदारों में जाती थी, शादी फंक्शन में, तो मैं अपना मंडल साथ में लेके जाती थी। इसके साथ साथ मैं चूल्हे की मिट्टी खाने लग गई, लकड़ी का कोयला खाने लग गई, कच्चा चावल खाने लग गई, और क्या कहते हैं जो सिलेटी की चौक होती है वो खाने लग गई, और जो ये घड़े होते हैं जिनमें पानी भरते हैं इसको फोड़कर खाने लग गई। नशे के साथ साथ मेरी जो अशुद्ध चीजें खाने की मात्रा थी वो भी बढ़ गई। मिट्टी भी लगभग मैं 250 ग्राम खा जाती थी दिन की, कोयला भी कम से कम 100 ग्राम, चौक का पूरा 1 पैकेट, घड़ा भी कम से कम मैं जितना हथेली होती इतना भर खा जाती थी, और चावल भी लगभग मैं 200 ग्राम के लगभग खा जाती थी। बीड़ी के साथ साथ जो बीड़ी की राख होती है वो भी मैं खाती थी, कि मैं बीड़ी को इस तरीके से पकड़ती थी कि वो राख गिरे ना, इस तरीके से पकड़ती थी। बीड़ी अंदर होती थी और बाहर से पीती थी ऐसे करके, और वो अंदर होता था जो राख होती थी, तो ऐसे पीती रहती और ऐसे उसको खाती रहती थी। मैं जब मैं नशा करती थी तो मैं बहुत डरती थी
कि कहीं मेरी वजह से मेरे बच्चे ना सीख जाए नशा करना। मैं नशे को और अशुद्ध चीजों को छोड़ना चाह रही थी। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं नहीं पीऊं, नहीं खाऊं अशुद्ध चीजें, लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रही थी। फिर ऐसे ही एक दिन मैं अपने फोन पे यूट्यूब चला रही थी और फिर अंकुर नरेला मिनिस्ट्री की जो प्रार्थना वो शो हुई। परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरेला प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने लगातार संडे और थर्सडे की लगातार ऑनलाइन मीटिंग को देखना स्टार्ट कर दिया। 17 अप्रैल 2022 को जब मैं पहली बार चर्च आई तो उस दिन परमेश्वर के दास ने नशों के दुष्ट आत्माओं के लिए खास प्रार्थना की, तो मैंने उसको रिसीव किया। मैं फायर भेजता हूं दुष्ट आत्माओं के ऊपर। आज ईस्टर डे पे ये आजाद हो रहे हैं। आज रेजरेक्शन डे पर ये आजाद हो रहे हैं। नशे की आत्मा आउट, बीमारी की आत्मा आउट, अशुद्ध आत्मा आउट। जब मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया तो मुझे करंट सा लगा और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ और मेरे वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद जब मैं घर गई तो बिल्कुल भी मेरा अशुद्ध चीजें खाने के लिए, नशा करने के लिए कोई बिल्कुल मन नहीं किया। उस दिन के बाद दुष्ट आत्माओं से और नशों से और अशुद्ध चीज जो मैं खाती थी उन सब से मैं फ्री हूँ। और परमेश्वर ने मेरे स्वभाव को भी चेंज कर दिया है। अब मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश रहती हूँ। अब मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ। आज भी जो बहनें नशा करती हैं और दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, वो प्रभु के पास आइए, प्रभु छुटकारा देता है। जैसे प्रभु ने मेरे नशे को छुड़ाया है, मुझे आजाद किया, मेरे बंधनों को तोड़ा है, ऐसे प्रभु आपको भी आजाद करेगा, आपके भी बंधनों को तोड़ेगा, आप भी शांति का जीवन जियोगे। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।